नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आप जैसा जान रहे हैं कि लगातार जो है आपका क्लास चल रहा है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए। तो आप सभी बने रहिए क्लास पर और आज देखना है कि आप कितने प्रश्न जो है कि सही कर सकते हैं। मैं और आपको एक बार पुनः बता दूं, टाइम टेबल बिहार सिविल कोड के लिए 7 AM पर डेली हिंदी की क्लास और 9 AM पर जो आप अभी क्लास देख रहे हो पर डे ये चलता है। और एक क्लास 11 बजे सुबह जो है कि रीजनिंग की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट चलती हैं और उस क्लास को जाकर आप जरूर देखें। और यदि आप बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के पूछे गए प्रश्न बार बार, तो आपको उसमें से सॉल्यूशन के साथ मिल रहा है, वह जाकर आपको देखना पड़ेगा। दोपहर के 2 बजे क्लास पर डे चलता है। तो इस तरह से जो था आपका क्लास का टाइम टेबल था साथियों, और जरूर आप इस क्लास के साथ जुड़े। और यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जो है, यदि आप पहली बार हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है, क्योंकि आपके पास जो है सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। और वीडियो को जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन ग्रुप में आप शेयर कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया गया है, क्योंकि वहां पर सारे के सारे PDF मिलते हैं और उस PDF के थ्रू जो है आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए आइए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बात करें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है साथियों 4 सेंटीमीटर, उनका जो है आपको भुजा उनका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का यदि हम परिभाषा बोले, समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, सभी भुजाएं आपस में समान होते हैं, उनके साथ साथ कोण भी सभी समान होते हैं। तो आप यहां से लगा सकते हो। देखो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और आपका देखो भुजा कितना है साथियों, आपके पास भुजा जो है यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर मतलब 2 बार, और ये 4 से 4 कट जाएगा, यह आएगा √3 गुना 4। आप इसी को लिख सकते हो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एक बार सेंटीमीटर यहाँ आता है, एक बार सेंटीमीटर यहाँ, और ये जो है टोटल 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में रहता, तो ये हो जाता 4√3 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन जो है डी सही जवाब होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। अब की बार जो है आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना है और आपको जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। आपको हर क्वेश्चन जो है बहुत इजी और शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इनकी जो है भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगा। तो आप जो चीज पहले दिया है उनको लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है दोस्त 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, लिख दिए। और रियल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये क्षेत्रफल जबकि दिया है रियल में, ये दोनों आपस में हो जाएगा बराबर मेरे साथियों, ये दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। ये ऊपर से ऊपर √3 से √3 कट जाएगा, और ये 4 जो है अभी बराबर में इधर गुना के रूप में है, सॉरी भाग के रूप में है, अब बराबर के उधर जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22, 4 दूना 8, 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर देखो स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, और ये 1024 जो है ये 32 का होता है, ये 32 सेंटीमीटर, यानी भुजा का बात करें ये 32 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे साथियों। देखो इसमें से जो आपकी बार बताना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले साथियों देखो यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज का बात करें तो समकोण ट्रायंगल जो है इस तरह से बनेगा मेरे साथियों।
ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ये लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर है। यदि समकोण त्रिभुज में ऊंचाई पता हो तो आप जानते हो कि समकोण ट्रायंगल बराबर फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है साथियों। तो हाफ लिख दिए, आधार आपका 3 है, 3 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 लिख दीजिएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 गुना 3 कीजिएगा तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। और आपको इतना लंबा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। देखो लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी होते हैं। देखो कैसे इजी होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं। मिताली 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है। मिताली जो है वर्गाकार के 70 मीटर भुजा है और वो चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक। जबकि नूरी 80 मीटर लंबे तथा 50 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है। मिताली तथा नूरी दोनों द्वारा 2 चक्करों में तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा। सबसे पहले आप देखो कि मिताली का जो है, मिताली टोटल कितने चक्कर लगाते हैं। देखो भुजा दिया गया है, मिताली की ये भुजा दिया गया है। तो हम यहाँ पर मिताली का सबसे पहले निकालते हैं साथियों। ध्यान से पूर्वक देखना है। ये मिताली है, मिताली का निकाल रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो भुजा है तो हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि मिताली का वो क्षेत्रफल नहीं चक्कर मतलब कितना उसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ से निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और भुजा है 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। यानी कि 4900 तो मिताली चला। उसके बाद क्या होता है, नूरी जो है 80 मीटर और लंबे तथा 50 मीटर चौड़े आयताकार मैदान पर चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से अब साथियों नूरी का निकाल लो। देखो नूरी का निकाल लो परिमाप, ठीक है। यहाँ पर नूरी को निकाल लो परिमाप। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई आपका मेरे डियर साथी 80 दिया गया है, और चौड़ाई आपको देखो कितना दिया गया है 50 दिया गया है। यदि आप इनको सॉल्यूशन करते हो देखो कितना आ रहा है 8 5 13, 2 गुना 130, और यह आ जाएगा 13 दूना 26, 260 आ जाएगा। देखो यहाँ पर मिताली 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, जबकि नूरी 80 मीटर लंबे यहाँ पर देखो आपका 1 मिनट, देखो यहाँ 260 मीटर रहा। देखिए 1 मिनट समझना है, ये मीटर में रहेगा और ये मीटर स्क्वायर में नहीं रह सकता है साथियों। ये क्षेत्रफल नहीं, क्योंकि चक्कर जो लगाएगा वो परिमाप आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको परिमाप निकालना है साथियों की, देखियो देखना समझना है। क्योंकि मान लेते हैं ये एक वर्गाकार है और कोई व्यक्ति इस पर यदि जाएगा तो इनका आप क्या बोल सकते हो, परिमाप ही तो बोल सकते हो। तो क्षेत्रफल नहीं, ये परिमाप निकलेगा। वर्ग का परिमाप यहाँ पर निकल जाएगा साथियों। 4 गुना भुजा होता है, 4 तो होगा, लेकिन आपकी भुजा की लंबाई जो दिया है 70 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 280 मीटर। यानी कि मिताली जो है टोटल 280 मीटर का चक्कर लगाता है। और वही बात करें उसके बाद ये नूरी जो है 260 मीटर का चक्कर लगाता है। उसके बाद देखो एक चक्कर का बात नहीं कर रहा है, दोनों द्वारा 2 चक्कर लगा रहा है। 2 चक्कर का मतलब ये एक बार में 280, तो बता इसमें से भी हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 28 दूना 56, क्योंकि 2 चक्कर लगा रहा है। तो ये आ जाएगा 560 मीटर। उसके बाद ये 2 चक्कर लगा रहे हैं तो ये भी 2 चक्कर लगा रहा है। इनको यदि आप 260 2 से गुना कर देते तो ये हो जाता है 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 520 मीटर। अब उनके बाद क्या कह रहा है साथियों, मिताली और नूरी दोनों की अंतर। तो मिताली देखो 560 मीटर की दूरी तय करता है और नूरी जो है 520 मीटर की दूरी तय करता है। यदि आप 560 में से 520 घटा देते हो तो 40 मीटर, यानी कि दोनों का जो अंतर आएगा 40 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बताइए कि 6 का सही जवाब क्या होगा। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर, उसकी विमाएं क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। यदि क्षेत्रफल उसका अधिकतम हो आपको बताना है उनकी विमाएं क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाए साथियों तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, और ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही होने वाला है। तो आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर,
ठीक है। और रियल में आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर। अब जरा यहाँ पर आप सोचो, इस हिसाब से ऑप्शन से हम क्या, यहाँ क्वेश्चन से क्या उठा के लंबाई प्लस चौड़ाई रखें, कुछ तो नहीं दिया है। इसका मतलब ऑप्शन से ही उठाएंगे और दोनों साइड जो है LHS इक्वल RHS होना चाहिए। दोनों साइड जो ऑप्शन बराबर कर देगा वही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम पहला ऑप्शन को रखते हैं, ये लंबाई हुआ या चौड़ाई हुआ। पहला ऑप्शन रखते हैं, यदि यहाँ पर 2 रखते हैं और यहाँ पर 1 रखते हैं, ये 9 हो जाएगा। अब बराबर में 40 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 9 2 गुना 1 10 और ये 10 दूना 20 हो रहा है, और जबकि बराबर में इधर 40 है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका गलत। ऑप्शन ए साथियों क्या है? गलत। उसी प्रकार आप ऑप्शन बी रख सकते हो। चलो बी को रखते हैं। देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आप 4 रखिएगा और यहाँ पर 10 रखिएगा, तो 10 और 4 14 होगा, और 14 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 28 होगा, जबकि आना चाहिए था 40। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आइए तीसरा रखते हैं सी। देखो लंबाई यहाँ पर 5 है और यहाँ पर रखिएगा चौड़ाई 10। 10 और 5 15 हुआ। 15 को यदि आप 2 से गुना करते हैं 30 आ गया, जबकि आना चाहिए था 40। ऑप्शन ए बी सी गलत। आइए आप देखते हैं, रख के इसको लंबाई 10 रखो और चौड़ाई भी 10 रखो। 10 प्लस 10 20 हुआ। अब 20 को 2 से गुना करो 40 हुआ। क्या दोनों साइड बराबर में आ रहा है? आ रहा है। किस ऑप्शन को रखने के बाद? ऑप्शन डी को रखने के बाद आ रहा है। देख लो ये 2 इंटू 10 प्लस 10 रखें, उसके बाद क्या करना है? 2 गुना 20 बराबर 40 में है तो 40 हो जाएगा, और ये 40 बराबर 40, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो रहा है ऑप्शन डी को रखने के बाद। तो इसका मतलब आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं साथियों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा जाता है और हम इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर रखते हैं। आप सभी को बताना है जो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा साथियों। चलिए बताइए 20 सेंटीमीटर 30 40 50, आप सभी को जवाब देना, इसका आंसर जो होगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर क्यों है, उसकी ऊंचाई जो है 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगा। आपको लंबाई बताना है, जो लंबाई है उनका लंबाई क्या होने वाला है साथियों। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो दिया क्या गया है, घनाभ है, और जानते हो कि घनाभ का आयतन दिया गया है। घनाभ का आयतन देखो साथियों कितना दिया गया है, 36,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होते हैं। आप घनाभ का आयतन रियल में लिख लिए, और जबकि इधर क्षेत्रफल में से दिया गया था, ठीक है। अब देखो लंबाई आपको तो नहीं दिया गया है, लंबाई आपको निकालना है, लंबाई को छोड़ दो, रहने दो। चौड़ाई आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिखो। ऊंचाई आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लिखो, और यह जो है 36,000 के बराबर होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों का मतलब हुआ 3 गो सेंटीमीटर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर आप काट दो, कट गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा मेरे डियर साथियों। अरे देखो ये 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, नहीं 30 बार में कट जाएगा, और आपका लंबाई जो आ गया 30 मीटर आ गया, और आपको लंबाई ही निकालना था। लंबाई कितना आ गया 30 सेंटीमीटर में रहेगा साथियों, 30 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो, और ये जो क्वेश्चन है डायग्राम वाले हैं, फिगर वाले, ठीक है। देखो छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। जितने भी आप ये भाग रंगा हुआ दिख रहा है, आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखो इसमें से सबसे पहले यहाँ पर कोशिश करो कि इस चीज को हम ड्रॉप करके आयत बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम कोशिश करें इस चीज को ड्रॉप बनाने के लिए, देखो साथियों यदि ये वाले भाग को हम इस जगह से इसे ड्रॉप कर दें, यहाँ से यहाँ यदि हम ड्रॉप कर दें, अब बोलो यदि हम यहाँ से यहाँ ड्रॉप कर दें, लेकिन टोटल 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर टोटल 5 है, और ये देखो यहाँ से यहाँ 3 है। यदि ड्रॉप कर दें यहाँ से इतना भाग 3 है, तो ये वाला भी भाग 3 हो जाएगा। ये ऊपर 1 है, तो आप समझ लें कि इसका जस्ट नीचे भी भाग 1 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए लंबाई 3 है और चौड़ाई 1 है। तो यहाँ से पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखेंगे लंबाई 3 है, और देखो आयत में आमने सामने की भुजाएं जो होते हैं बराबर होते हैं, तो आयत की लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है, तो लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 1
और सारे के सारे सेंटीमीटर में आती है, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो ये वाले फिगर का तो काम हो चुका है, अब ये वाले फिगर का जो है साथियों काम हो गया है। अब आते हैं ये वाले पे, यहाँ पर भी यदि हम इसको ड्रॉप कर दें तो ये जो है देखो यहाँ से यहाँ एक आयत बन रहा है। यदि मान लो ये वाले भाग 3 है तो इसका मतलब ये वाले भी भाग 3 हो जाएगा, और ऊपर 1 है तो ये भी नीचे भी 1 हो जाएगा। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, लंबाई 3 और चौड़ाई 1 आ गया। इसमें भी आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इसमें भी आपका 3 है और चौड़ाई 1 है, तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये 2 तो निकाल ले। अब बचा मेन देखो साथियों ये वाला, ये नीचे वाले का भी हम निकाले हैं नहीं निकालने हैं। अब जरा ध्यान से समझना है, यदि यहाँ देखो ये वाला भाग 1 है, आप यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला यदि भाग 1 है तो साथियों ये भी 1 होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। और देखो ये टोटल जो है टोटल 5 है, ये टोटल 5 है, 5 में से इतना सा देखो यहाँ पर 1 है और इधर भी 1 है, 5 में से कितना मालूम चला, 1 1 2 मालूम चला। अब तब ये बीच वाला भाग मात्र 3 रहा होगा, तो जोड़िए 3 1 4 1 5 पूरा। यदि ये भाग 5 है तो यह भाग भी 5 हो गया, लंबाई 5 और चौड़ाई 1 हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 1 करेगा साथियों 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछ रहा था क्या कहते हैं क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल, ये टोटल छांकित भाग का क्षेत्रफल आप ऐड कर दो, सभी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो है 6 5 11 हो जाएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब। इन छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको साथियों समझ में आ गया होगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 साथियों देखो इसमें से आपको क्या करना है, टिक्कियों की संख्या ज्ञात करना। देखो एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी टिक्कियां रखी जा सकती हैं। इस टाइप का यदि आपके पास साथियों क्वेश्चन आ जाए, आप क्या अप्रोक्स लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, क्या मेथड लगाएंगे। तो इसमें से सबसे जो आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, संख्या निकालना है, उसको ऊपर रख दो और छोटी संख्या को नीचे रख दो और कटा दो, वो जो आ जाएगा आपकी टिक्कियों की संख्या आ जाए। कुछ भी आ जाए, ईंट की संख्या, पत्थर की संख्या, टिक्की की संख्या, कुछ भी पूछ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आराम से आ जाते हैं। देखो आपको यहाँ पर किसी चीज का मान लो संख्या निकालना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गत्ते का आयतन। और देखो टिक्किया जो क्या कहते हैं, डिब्बे जो है साबुन के डिब्बे आयताकार के तरह होते हैं। गत्ते की आयतन बटे टिक्किए की आयतन हो जाएगा साथियों। गत्ते की आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो गत्ते देखो ऊंचाई क्रमशः 56 40 इस तरह से दिया है, तो यहाँ लिखो 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अपॉन में टिकिए की आयतन 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर है मेरे साथ। आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ पर काट देंगे हर जगह। अब देखो ये 7 8 56 कट जाएगा, ये 5 8 40 कट जाएगा और ये जो है 10 बार में कट जाएगा साथियों। ये ऊपर जो है 25 से 10 बार में कटेगा, पॉइंट यहाँ से उड़ता तो 0 ऊपर जाता, ठीक है। 8 8 64 यानी कि 640 टिकिया होंगी। टोटल टिकिया का बात करें 640 टिकिया आएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेरे साथियों। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें भी आपको किसी भी चीज का संख्या निकालना है। देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरा का फर्श जिसका माप 3.6 मीटर 4.5 मीटर है, तो बनाने में जितने भी संख्या लगेगा टाइल्स की आपको संख्या निकालना है। टाइल्स की संख्या निकालना है और यहाँ पर देख सकते हो कमरा जो है आयताकार होते हैं और आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर दिया है, आप लिख लीजिए आयत की लंबाई और चौड़ाई लिख लिए। उनके बाद देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का भुजा देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया है और एक बार नहीं 2 बार 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर लिखेंगे साथियों। अब जरा आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचेंगे, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, क्या काम करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए आप क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हो
तो ये आपका हो जाएगा 100 से गुना कर देगा, ये मीटर में आ गया। फिर यहाँ पर भी इसको आप 100 से गुना कर दो, ये भी आपका जो है सेंटीमीटर में आ जाएगा। बटे में क्या है, बटे में है 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ से भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ये 10 से यानी कि 100 तो कट जाएगा। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ध्यान से देखना है आपको इस चीज को। फिर देखो यहाँ से आप कटाते हैं 15 नामा 45 कट जाता है साथियों। फिर देखो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 से आपका ये 20 कट जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ गुना कर देना, 3 तिया 9 और 9 दूना 18। देखो 3 तिया 9, अजय 1 मिनट, 36 है साथियों, गलती मत करना है, 36 है। 36 दूना 72, अब 72 तिया हो जाएगा आपका 72 गुना 3, ये 3 दूना 6 और 7 21। ठीक है, देखो 36 दूना 72 और 72 तिया 3 दूना 6 7 21, कहाँ देखो क्या हो रहा है गलत। 1 मिनट साथियों, एक बार हम फिर इसको जरा हम मिला लेते हैं। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मिस हो गया होगा, इसी वजह से कटाने में है ना दिक्कत पड़ गया। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, देखो ये 3.6 गुना 100 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। फिर देखिए 4.5 गुना 100 से गुना करेंगे, ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखो नीचे लिखिए 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दशमलव उड़ाएगा, यहाँ पर 1 0 होगा, यहाँ से भी दशमलव उड़ाएगा 1 0 होगा, 100 से 100 कट जाएगा। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है साथियों, अब देखो यहाँ 15 एकम 15 और ये 15 तिया 45 कट गया, और ये देखिए 3 एकम 3 और ये 3 पचे 15 कट गया। ठीक है, फिर यहाँ से आप भाग देते हो तो ये 20 पंचे 100 कट जाता है। अब उधर तो कुछ नहीं बचाता, वो 3 कहाँ से आ रहा था पहली बार। चलो यहाँ देखो 36 दूना 72 720 आ जाएगा। वो 3 जो है कटाए नहीं, तो उसी कारण से यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा। उस कमरे में टाइल्स जो लगेगा 720 लगेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों। आप जो है इसका क्षेत्रफल आराम से बता सकते। देखो उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 48 मीटर होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको भुजा मालूम होना चाहिए। तो आइए हम भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा होते हैं परिमाप बटे 4। परिमाप का आपका 48 मीटर है, बटे 4 आ जाएगा 12 मीटर। भुजा का बात करें, भुजा आपका आया 12 मीटर। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल मेरे साथियों होता है भुजा स्क्वायर। भुजा आपका 12 मीटर है, और 12 का स्क्वायर करते 144 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 144 मीटर स्क्वायर कन्फर्म। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 12 है और आज की क्लास का जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, और बताना है आपको इनकी संख्या क्या होगा। 2 3 4 8। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। विमाएं जो है 40 मीटर 60 मीटर वाले कितने आयताकार प्लॉट, एक आयताकार मैदान जिसकी विमाएं 120 मीटर गुना 160 मीटर में 160 मीटर में है, तो ऐसे जो है कितने मतलब आयताकार जो है काट के बनाया जा सकता है साथियों। तो आपको यहाँ पर देखिए संख्या निकालना आपको हम बताए हैं। यदि किसी भी चीज का संख्या निकालना रहे, बड़ी वाली संख्या को आपको ऊपर रखना है। तो बड़ी वाली संख्या देखिए यहाँ पर ये वाला है, तो इनको आप ऊपर रख दीजिए। 120 मीटर गुना 160 मीटर हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, विमाएं आ जाएगा 40 मीटर और 60 मीटर। मीटर से मीटर, मीटर से मीटर सबसे पहले आप काट दीजिए। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ से भी 1 0 से 1 0 काट दीजिए। आइए देखिए 4 तिया 12 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, और ये 2 8 16 कट जाएगा। कितनी विमाएं की आवश्यकता पड़ेगा? 8 विमाएं की आवश्यकता पड़ेगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है बहुत मोटिवेट करता है साथियों। इसीलिए वीडियो को लाइक जो है जरूर कीजिएगा, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़िए। आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो उस पीडीएफ को जो है आप आराम से उस पीडीएफ को देख देख कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।